जब लालू प्रसाद जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला उनका समस्या हल हुआ। साथियों, आज आता है भाजपा वाला, कहते हैं सैनी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, कहते आइए 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको। हम बोले भाई हम मलाह हैं, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। कि निषाद समाज जो है ये सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश में सर उठा के जीना है साथियों, तो बहुत तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था, लेकिन आपका दुश्मन देखा ना, वो नहीं चाहता है कि निषाद मल्ला का बेटा अपने पैर पे सर उठा के खड़ा हो। वो चाहता है कि परसों से इसके पूर्वज हमारा गुलाम बन के रहा, आगे वाले समय में भी इसको गुलाम बना के रखना है। इसलिए वो 4 विधायक का आपका खरीद लिया। मुझे मुकेशरी से तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। वो देख लिया कि निषाद समाज जो है ये सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। जब मुकेशरी कुछ नहीं था तो 4 विधायक बना लिया, आने वाला समय में सरकार बना लेगा तो हम किसको गुलाम बनाएंगे। इसलिए वो एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को और हमको सरकार से बाहर करवा दिया, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम बिहार के हैं, दशरथ मांझी जी को देखे हैं, उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया और उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, उसी तरीके से हम लोग भी जब तक आरक्षण नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाला साथी नहीं है, चैन से बैठेंगे नहीं। आज आता है भाजपा वाला आते हैं, कहते हैं सैनी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, आ जाइए हमारे साथ। हमने कहा भाई, कहते आइए 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको, लेकिन हमारे पार्टी में आ जाइए भाजपा में। हम बोले भाई हम मलाह हैं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना। दिल्ली वाला पहचान है आपके नाव पे बैठने के लिए, इसलिए इस बार इट बट कुछ नहीं चलेगा। पहले आरक्षण, उसके बाद कोई समझौता। अब कोई गलती से जबरदस्ती बैठ गया तो क्या करेंगे मालूम है ना, नाव के बीच में नदी में लेके जाएंगे और पलट देंगे और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। भाई हम लोग तो जन्मजात तैराक है, तैर के बाहर निकल जाएंगे और उनका क्या होगा, दिल्ली वाले का डूब जाएंगे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में मजबूती से पार्टी के साथ, दल के साथ रहिए, संघर्ष कीजिए। इंसान को जिंदगी में संघर्ष जितना कीजिएगा उतना बड़ा आदमी बनिएगा। आज मैं देखी ना, मेरा खून आपका खून एक ही है, एक ही परिवार के लोग हैं। आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, संघर्ष किया हूँ। आज मेरे जगह आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आजादी के बाद एक संविधान बनाया, लोकतंत्र हमें दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था, रानी के गोद से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हमने वो ताकत को नहीं समझ पाया, वो वोट की ताकत को नहीं पहचान पाया, जिसके कारण आज हम इतना पीछे हैं। और जो समाज उस शक्ति को पहचाना, वो ताकत को समझा, वो ताकत समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है साथियों, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे यादव भाई लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब लालू प्रसाद जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो
तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला उनका समस्या हल हुआ साथियों, उनका समस्या हल हुआ। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे, और ये पैसे के दम पे नहीं बने, ये वोट के दम पे बने साथियों, समझ गए ना। इसलिए तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या बात है, कितना शानदार, इतना हाथ उठा है। और इसी तरीके से गांव गांव में जाके जब अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है तो वही काम इस बार तो हमने भी कोरोना काल में, जैसे देश के डॉक्टर ने दवा बनाया वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो, इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। और वैक्सीन ऐसा बनाया है कि लगाइएगा यहां तो मोदी जी हिलेगा दिल्ली में, डायरेक्ट मोदी जी हिलेंगे और कोई नहीं। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप संकल्प लीजिएगा ना तो बेचैन हो जाता, पागल हो जाता है, क्योंकि उनको गलतफहमी था, बीच में मिलते थे उनको गलतफहमी था, क्योंकि वो तो दिल्ली में जो बैठे हैं उनके पास पैसा है, बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई मिठाई को खरीद लेता है। उनको लगता है निषाद बिन गिलदार मुनिया मला जो है 500 रुपए में जब वोट बेच सकता है तो हम उसको आरक्षण क्यों दें? जब 500 रुपए में वोट बेच सकता है तो हम उसको नेता क्यों बनाए? तो इस बार भी हमने उसको नाले पे दाला मार दिया। जब निषाद का बेटा 500 रुपए नहीं 5 लाख रुपए दोगे तो निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। और ये बात उसको पता है कि एक बार निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा के सौगंध खा ले तो कभी बदलेगा नहीं साथियों, कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए वो वैक्सीन को निकालिए। जितना भी यहाँ माता बहन आए हैं आपको पहले से मिल गया होगा जेबी में, सब लोग जेबी से निकालिए, बैंक से सब लोग निकालिए, सब लोग जितना भी लोग निकालिए। भाई क्या आप लोग नहीं लाए हैं? पहले से नहीं बटा है, बटा एक दूसरे से लीजिए, अगल बगल में लीजिए, सब आदमी लीजिए और इसको ढक्कन को खोलिए। जैसे सत्यनारायण भगवान के पूजा में पंडित जी आपको हाथ में देता है ना शुद्ध होने के लिए, वैसे आप लोग अपने अपने हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए, ताकि वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो मोदी जी को रात में भेजा जाएगा। तो सब लोग हाथ में निकालिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए, तब ना लगेगा कि आप लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किए। सभी माता बहन निकालिए और नेता लोग पहले निकालिए, नहीं तो चुनाव में नेता पहले बदल जाता है। हाँ, सब निकाल लिए। चलिए अभी संकल्प पत्र हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।